भूल जाते हैं और हम बाबा के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली। मतलब अब जैसे ये पाठ में जन्मदिन का पाठ भले है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बस लग रहा ठीक है ड्रामा में है, सीन है ये मेरा, कोई मैं ये नहीं हूँ। मेरा अलौकिक जन्मदिन बाबा के साथ अलग है, वो मेरा विजयदशमी वाला दिन था। लेकिन ये वाला पार्ट ठीक है, चलो बाबा ने कहा है कि बच्चे पार्ट 2 इस जन्म में इस पार्ट में आई है, तो लगता है कि जन्मदिन सिर्फ जन्म से ही नहीं होता हम लोगों का। अगर मैं खुश हूँ, हर मोमेंट हमारा जन्म होता है, एक एक पल में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है नहीं अभी मैं दुखी हूँ तो ठीक है भाई, कहाँ हम उस खुशी को फील ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब लगता है नहीं, अब मैं हर मोमेंट खुश रह सकती हूँ। अगर खुश हूँ तो मेरा हर पल पल में जन्मदिन हो रहा है ना, होता है ना ऐसा। अशांति में भी हम शांति को फील कर रहे हैं, तो फिर क्या है, हमने शांति को जन्म दे दिया, तो फिर हमारा जन्मदिन नहीं हुआ, तो जन्मदिन है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। और बस हाँ, जब तक आत्मिक स्थिति हमारी पक्की नहीं होएगी, अगर हम यहाँ बैठकर ज्ञान अपने रोल्स में रहकर ज्ञान सुनेंगे, तो फिर हम लोग वो चीज कभी फील कर ही नहीं पाएंगे। आत्मा को फील करने के लिए हमेशा अपने को आत्मा समझ कर बैठो। और आत्मा निराकार है, चेंजलेस है, ट्रुथ है। मैं आत्मा बाप समान ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ उससे। बिल्कुल सेम क्वालिटीज मेरे अंदर वही हैं जो मेरे पिता के अंदर है। लेकिन हम भूल गए, हम 63 जन्मों में हम लोग रोल्स में आ गए, इसलिए हम लोग भूल गए। लेकिन जैसे ही मैं आत्मा अपनी स्मृति में टिकती हूँ कि मेरी स्मृति क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, मेरे में कुछ घट नहीं रहा है। आत्मा में ना कभी कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। हम यहाँ किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं, ना हम किसी को कुछ दे रहे हैं। बस मैं अपने आप को जानने आई थी। अब जब जान गई हूँ तो बस मैं भरपूर हूँ, शक्तियाँ मुझसे ऑटोमेटिक आ ही रही हैं। मुझे अब किसी में टिकना नहीं है कि मैं टिकूं। मैं हूं ही आत्मा में, कैसे देखूं? आईने में आज मैं अपनी शक्ल क्या देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ। ऐसी आत्मा को देखा नहीं जा सकता। मैं हूं ही आत्मा। तो उस आत्मा को बस मेरे को मान लेना है कि अब मैं आत्मा हूं और इस द्वारा मैं काम करा रही हूँ। तो जितना जितना आत्मा अपने स्वरूप को देखती है, अपने स्वरूप को समझती है, तो उसके लिए सहज है। आत्मा को जानना क्या यार, जो मैं हूँ उसको क्या मुश्किल है। इस नकली चीज को हम लोग ने इतना मान लिया है। जैसे अभी बोल रही हूँ मैं, आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है बोलने का। आत्मा बोल सकती है? आत्मा बोलना जानती है? आत्मा तो बोल ही नहीं सकती है। आत्मा सुन सकती है? आत्मा बिंदी के अंदर सुनने की शक्ति है? सुन ही नहीं सकती है। लेकिन मैं आत्मा इस तरह पे आई हूँ इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये हूं नहीं, इसमें फंस ना जाए। अगर आज मैं बोल रही हूँ तो मैं फंस ना जाऊं कि ये मैं बोल रही हूँ। मेरे को बोलना ही नहीं आता। मैं आत्मा बिंदी के अंदर ना आवाज है, ना उसको देखना आता है, ना उस बिंदी को ना देखना आता है, ना सुनना आता है, ना कुछ महसूस कर। सोचता है, थिंकलेस है वो, सोच भी नहीं पाती वो तो। लेकिन मैं आत्मा यहाँ रहकर उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, सोचने को एक्सपीरियंस कर रही। हाँ तो ठीक है, वंडरफुल ड्रामा है। बाबा ने कहा पार्ट बजाओ बच्चे, लेकिन इसको मैं ना मान ले। अगर मैं मानेगी तो फंस जाएगी। इसीलिए अपने आप को अलग कर और शरीर के पार्ट में जो करना है कर। थैंक यू।